जानि नृपहि आपनि आधीना, बोला तापसी कपट प्रवीणा। सत्य कहो भूपति सुनतो ही, जग नाहिन दुर्लभ कुछ मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करे हूँ तोरा, मन तन बचन भगति मैं मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबई जब करई धुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, तुम मन बाड़ी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्त तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सो मोहि जानि न कोई। अन्य सो जो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जेवै जोऊ, तो बस होई भूप सुन सोऊ। जाय उपाय रचहु नृप एहू, संबति भरि संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही कर बिजेउनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्टि अति थोरे, होइयै सकल विप्र बस तोरे। करियै विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजेत बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहू लखाऊ, मैं यही बेसी न आऊ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहू राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए गिस बहुत शयन यब कीजे, मोहिते ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचो सो तही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचान्यो तब मोई। जब एकांति बुलाई सब, कथा सुनाओ तोई। मैं वही वेश धर कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीनि नृप आयुष्मानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, जो सो किमि सो सोची अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चरित हो आया, आवा जही सू कर होय नृपय भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरुदस भाई, खलियति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे।
उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल भयरु संभारा, तापस नृप मिल मंत्र विचारा। जय रूप क्षय हो सोई राचनु पाई, भावी बस ना जान कछुराऊ। उस दृष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करि गनई न ताऊ। अजहु देत दुख रविसि सही, सिरियो से सितिराऊ। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई निहारी, हरस मिल्यो उठ भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सादेव रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोचि रहु तुम सोई, बिनि औषध बियादि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रूप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायु और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रतापहि बाजी समेता, पहुँचावे छनि माझि निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांध बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राक्षस गिर खोहि माया करि मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरच उपरोहित रूपा, पर्यो जाय ते से जी अनूपा। जागे अनभय बिहाना, देख भवनी अति अचिर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवई जय जानी न रानी। कानन गयु बाजी चढ़ते ही, पुरी नरी नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य को स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पह गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मति लीनी। समय जान्यो पुरोहित आवा, पही मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपहर से हो पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बरे, विप्र कुटुंब समेत।
गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित ज्यों नारे बनाई, चरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। मायामय तेहि कीन्ह रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित में 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगिन करिया मिसिराधा, तेहि मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पर सुन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंदे उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, या अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप सकल मति मोहे भुलानी, भावी बसिना आओ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचरी हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदायी। ईश्वरी राखा धर्म हमारा, जय ही सीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नासि तब होऊ, जलदाता ना रहे कुल कोऊ। नृप सुनि श्राप विकलियति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर राऊ मन सोची अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे कुलाई। वहाँ न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा दोई नहीं, विप्र शापि अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुल लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देई, विरचति हंस काग के जेई। ऐसा कर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर तपस्वी खबरी सुनाई। तेहि कल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये।
पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसमें सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनी नगरी निशान बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करि करनी, बंधु समेत परे उन्प धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगरी बसाई, निजपुर गऊ ने जय जसु पाई। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि सब जब, होई विधाता वाम। दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज हरि मरे धनि नामा, भयो सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमातृ बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जिसुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वो सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनसी अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरन न जाहि विश्व परितापी। वह सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपचे जतपि पुलसस्ति कुल, पावनी अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बसी, भय सकल यघ रूप। यद्यपि वह पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथा ब्राह्मणों के शाप के कारण वह सब पाप रूप हुए। कीन विविध तब तीनहि भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुझाई। गयो निकट तप देख विभाता, मांगो बरि प्रसन्न महताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि विनती पद गई 10 सीसा, बोले बचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। एवं मस्त तुम तब बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयो, ते बिलोक मन विस्मय भयो। शिव जी की कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित्य करब आहारु, हुई यही सब उजारी संसारु। सारद पेरी त्रासु
तासुमति फेरी मांग सिनीदी माँ से सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बरि मांगु। तेहि मांग्यो भगवंत पदे कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देहि बर ब्रह्म सिधाए हरिसित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मह दीन राव नहीं आनी होई है जात धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई पुनि दो बंधु बिहाय सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूटी एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानो बहुरी सवारा कनक रचित मणि भवनी अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत और ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों में से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुलवासा अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनि ते अधिक रम्य अतिवंका जग विख्याति नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी और इंद्र के रहने को स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, इसमें भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीरियति चरिहु दिस फिरियाओ। कनक कोटि मणि खचित दृढ़ बरनि न जाय बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों में से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोय जातु धानिपति होय। सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निस चिरभट भारे ते सब सुरन समर संघारे। अब तय रहे शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असिपाई सेन साजी गढ़ घर सिजाई। देखी बिकटी भटी बड़ी कटिकाई जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सभी नगरी दशानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदरी साजी अगम अनुमानी कीनी तहाँ राम राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उससे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जही जस जोगी बाटी गुण गृह दीने सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेरी परिधावा पुष्पक जानी जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलासी पुनि लीने सिजाए उठाए। मनहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए।
फिर उसने जाकर खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभी अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जय कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार करि सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारि दिनादि जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि ना होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परामन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुलि सरद, धूमकेतु अतिकाय। एक अक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, व्रजदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। अनेक दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेनी बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदिसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियां को गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूता, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबुल रिपुजाहिन पराई। हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वह सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरण एक विधि होई, कहे बुझाए सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मम होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजो मिली है आय। तब मारियो की छाड़ियो, भली भांति अपनाय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाति कही पुनिह करावा, दीनी सिख बल बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसको उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव की उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनहि जीति रनियानि सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांगी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी,
आप उन्हें चले ओ गदा कर लीनी, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता को आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती योनी, गरिजति गर्भ स्रवै सुन रौनी। रावणी आवत सुने सकोहा, दे मन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेर की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, दे देवता निगारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मदिमत्ते फिरई गज धावा, प्रतिबट खोजति कतहु न पावा। रवि शशि पवन बरनु धन धारी, आगिनिक काले जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्धि मनुज सुर नागा, हठ सबहि के पंथई लागा। ब्रह्मा सृष्टि जह लागी तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करहि सकल भय भीता, नवहि आए निति चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववस्य करि राकेश को न सुतंत्र, मंडली के मणि रामन राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपनी इच्छानुसार राज करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत वरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरियां और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कुछ कहो, असो सब जन पहले कर रहे। प्रथम जिन कहूँ आयसु दीन्हा, तिन कर चरित सुनाओ जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुने। देखत भीम रूप सब पापे, निश्चर निकर देव परितापे। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह को देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को सुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु दुज पावे, नगर गांवपुर आगे लगावे। जिस प्रकार धर्म के जड़ कटे वो वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा दिया करते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुने न वेद पुराना। कहीं भी अशुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होने देते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई भी नहीं मानता था। न हरिभक्ति, न यज्ञ, न तप और न ही ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे।
जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठ धावै रह नहीं पावे, धर सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तह बहुविध त्राइस दे निकाइस, जो कहे वेद पुराना। जब योग बैराग तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण का कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से सुनने को नहीं मिलता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसे बहुत बुरी तरीके से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाए अनीत घोर निशाचर, तो करहीं हिंसा पर अत प्रीत तिन्ह के पापहि कव निमित्त। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति, उनके पापों का क्या ठिकाना। मांसपरायण छठा विश्राम चौपाई। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सनस करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानी, और परम सभीत धरा अकुलानी। श्री श्री जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनाशा देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरौ एक पर द्रोही। सकल धर्म देख ही विपरीता, कह न सके रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जाना पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दुष्टों का अनिष्ट करने वाला लगता। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेन रूप धर हृदय बिचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाविस रोवे, काहू तो काज न कहू काज न होई। हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर पृथ्वी वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया और फिर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्व मिल करी, सर्वागे बिरंच के लोका। संग गो तनुधारी भूम बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा कर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारे पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए, उनके मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलना है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन रहे मन धीर कहे, बिरंच हरि पद सुमर। जानत जन के पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्तियों का नाश करेंगे। बैठे सूर्य सब करहि विचारा, कहे पावे प्रभु करे पुकारा। पर बैकुंठ जान कहे कोई, को कहे पय निधि पस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे, प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता, कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तहि रीति। तहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाय वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था
अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। देश काल दिस विदिश माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटे जिम आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर मैं चराचर में व्याप्त होते हुए सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणिमंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वहाँ प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान श्री प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साथ साथ कहकर बड़ाई की। सुन विरंच मन हरस तन, पुलक नयन वह नीर। अस्तुत करत जोर कर, सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। वेद हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जनय कोई। जो सहज कृपाल, दीन दयाला, कर अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवताओं को पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता है। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीनदयाल हैं, वे हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सपघटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोती तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयत सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद रूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र, चरित्र माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का ज्ञान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय जय श्रेष्ठ उपाय त्रिबद बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी, चिंत हमारी, जानी भगत न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति उरुथा। मन बचकन कर्म बानी, छाड़ सयानी, शरण सकल सरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही शिष्ट का अभिन्न मितोपादान कारण बनकर तीन प्रकार के शिष्ट उत्पन्न की, वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ने। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद सुत से सारे से अशेषा, जा कह कहूँ नहीं जाना। यह दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रव सो श्री भगवाना। भाव बारिद मंदर सर्विद, सुंदर गुण मंदिर शंख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिनके दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों के रसनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से उत्पन्न व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान सबे सुर भूमि सुनि, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय, हरण शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी के भयभीत जानकर
उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धर्यो नर बेसा, असन सहित मनुज अवतारा, लहो दिन भर भंस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश के अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल प्रकट पुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और आदित्य ने भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरहूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचरु भाई, नारद वचन सत्य सब करयूँ, परम शक्ति समेत अवतरहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल के श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हों सकल भूमि गरिवाई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की बाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भय भरोसे जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोग कहीं बिरंच गे, देवन यही सिखाए, बानर तन धरि धरि मही, हरिपद से वही जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहो विश्रामा। जो कछ आयस ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी, जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचन देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। गिरतर नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र से हुए। धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रच जरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब जो सुनो वे विरच बीच ही राखा। वे बानर पर्वत और जंगल में जहाँ तहाँ अपनी सेना सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वे सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसके बीच में ही मैं छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति भांति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्याद नार प्रिय सब, आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक भार भूपति मन माही, मैं ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महि पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। निज दुख सुख सब गुरु सुनावा, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायु। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध, भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया, उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग्य बनाई। और दशरथ से बोला, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा है, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस पायस को, हविष्यान को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सुबह समुझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब राय प्रिय नारे बुलाई, कौशल्यादित तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां आ गईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग कर दिए। कई कई कह नृप सो दयु, रह सो अभय भाग पुण्य भयु। कौशल्या कई कई हाथ धरे, दीन सुमत्र मन प्रसन्न करी। उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच गया उसके फिर 2 भाग हुए। राजा ने उन्हें कौशल्या और कैकेयी के हाथ पे रख के और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं और वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुख कछुक काल चली गयु, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयु। शोभाशील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार आतिथ्य सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अत शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहु भाऊ, और हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मन कुसुमित गिरिगन मनि आरा, स्रवहि सकल हरिता मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व रूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने पर अवसर जाना, उनके समय सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का ज्ञान करने लगे। वरसहि सुमन सुवंजल साजी, और गहि गहि गगन दुदुम्भी बाजी। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों से सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम,
और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपनी अपनी लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों के शान देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयद भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए आभूषण और बनमाला थे पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्त्र तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं। वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियों और सत्यंजन दया सुख का समुद्र सब गुणों के धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों का प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहाई, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहई। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्राह्मणों के समूह हैं। वे तुम मेरे घर में रहो। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे। अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उनके पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो। माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जुगावहीं हरिपद पावहीं, तेना पारहीं भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूप में कोप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित, लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गो प्यार। ब्राह्मण गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन सुरुदन परम प्रिय बानी, सब ब्रह्मचली आय सब रानी, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चों के रोने की बहुत प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, अपरम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई,
परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि यह बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहें गयो हंकारा, आए दुजन सहित नृपदारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कहे न रिसाई सिराई। गुरु वशिष्ठ जी को पास बुलाया। वह ब्राह्मणों के साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराधि करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान किया।